मशहूर सिंगर के नहीं रहे। कल रात कोलकाता में उनका निधन हो गया। वो 53 साल के थे। के निधन से पहले कोलकाता के एक कॉलेज में कॉन्सर्ट कर रहे थे। कॉन्सर्ट के दौरान के थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने करीब घंटे भर का अपना शो पूरा किया। बताया जाता है कि कॉन्सर्ट से होटल पहुंचते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। तब रात के करीब 10 बज रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। के कॉन्सर्ट के लिए 2 दिन के लिए कोलकाता आए थे। उन्होंने सोमवार को नजरुल मंच के बैनर तले विवेकानंद कॉलेज ठाकुरपुर में भी परफॉर्म किया था। मंगलवार को उनका दूसरा कॉन्सर्ट था, जो उनकी जिंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट साबित हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए आज के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तिरपन साल के निधन की खबर लगते ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। टीएमसी सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो, संगीतकार जीत गांगुली, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास अस्पताल पहुंचे। थोड़ी देर में के सैकड़ों फैंस भी अस्पताल के बाहर जमा हो गए। गम के खजाने मिलते मिलती है तन्हाइयां, कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा। के ने हिंदी के कई मशहूर गीत गाए, जो आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर हैं। फिल्म हम दिल दे चुके सनम का तड़प तड़प, बचना ए हसीनों का खुदा जाने, ओम शांति ओम का आंखों में तेरी, जन्नत का जरा सा के गानों की लंबी फहरिस्त का चुनिंदा हिस्सा भर हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिनों की रिमांड में लिया है। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने उसकी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि अगर पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट लगाकर बिश्नोई की कस्टडी लेती है तो उसकी जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की ओर से हाईकोर्ट से इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में आज गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे के करीब अयोध्या पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 9:30 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिंदू महिला टीचर की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महिला टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। 19 दिन में कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरी करने वाले कश्मीरी हिंदू की हत्या की ये दूसरी वारदात है। इससे पहले 12 मई को आतंकियों ने तहसीलदार कार्यालय में काम करने वाले राहुल भट्ट की उनके ही दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भेजे पत्र में ये नसीहत दी। दिलीप घोष से इस नाराजगी की वजह हाल ही में उनके पब्लिक मंचों पर दिए गए बयानों को माना जा रहा है। चिट्ठी में लिखा गया कि हाल के इंटरव्यू में उनके दिए बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनके दिए बयानों से प्रदेश में पार्टी के नेताओं को नाराजगी है। वित्त वर्ष 2021-2022 की चौथी तिमाही में सरकार को जीडीपी के मोर्चे पर झटका लगा है। चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% रही।
भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कमजोर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के चलते चौथी तिमाही में विकास दर सुस्त रही, जिससे मार्च तिमाही में जीडीपी 4.1% दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ 8.7% दर्ज की गई। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने कहा कि चाहे कितने ही वीडियो लीक कर लिए जाएं, लेकिन 1991 का कानून ही मान्य रहेगा। कानून के तहत 1947 को जहां मस्जिद थी वह वहीं रहेगी। 1942 के आदेश के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को निस्तारित कर चुका है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के लीक वीडियो मीडिया में चलाए जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए, वीडियो कुछ भी होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हो। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की वीडियो रिपोर्ट लीक होने के बाद मामले की चारों वादी महिलाओं ने सीलबंद लिफाफे को कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन जिला अदालत ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि 4 जुलाई को वीडियो लीक होने के मामले की भी सुनवाई की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% भी सच्चाई होती तो कब का एक्शन ले चुका होता। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने हमारे कई विधायकों पर झूठे केस किए, सब कोर्ट से छूटकर वापस आ गए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए, कितनी बार रेड करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिर में सत्येंद्र जैन भी छूट जाएंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी है। अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्व बंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें महाराष्ट्र के कोटे से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा चुनाव के लिए भेजने पर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई है। चिट्ठी में विश्व बंधु राय चौधरी ने लिखा कि मुरादाबाद से 6 लाख वोटों से हारने के बाद भी इन्हें अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अब इन्हें राज्यसभा में भी भेजा जा रहा है। एक ही शख्स पर पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है? महाराष्ट्र के नासिक में हनुमान जी के नाम पर आज महाभारत हो गई। साधु संत हनुमान जी के जन्म स्थान पर शास्त्रार्थ कर रहे थे, पर शास्त्रार्थ में उनके संत स्वभाव के नहीं रौद्र रूप के दर्शन हुए। हालात ये हो गए कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। शास्त्रार्थ का आयोजन आध्यात्मिक गुरु किष्किंधा मठाधिपति स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने किया था। इनका दावा है कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा में हुआ, जिसे अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक से आए स्वामी गोविंदानंद ने नासिक के साधुओं को अपनी ओर से कुछ प्रमाण देने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने एक महिला टीचर की हत्या कर दी। महिला टीचर रजनी बाला जम्मू के सांबा की रहने वाली थी। इस हत्या के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भड़क उठा। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की। पटना में पूर्व विधायक चिरंजन सिंह के 2 भाइयों को अपराधियों ने गोली मार दी। एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है।
अपराधियों ने दोनों भाइयों पर भरे बाजार में गोली मारी। गोलीबारी की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। अपराधी और मृतक दोनों बाइक पर सवार थे। अपराधियों ने पीछे से गोली मारकर पहले उन्हें नीचे गिराया, फिर पास जाकर 3 गोलियां मारी।